स्टैंडर्ड है जिसकी बेसिस पे आप रिजल्ट लिख कर दोगे, आप लिख कर दोगे कि प्रोडक्ट पास्ड और फेल्ड। जब आप कॉन्सेप्ट टेस्टिंग कर रहे हो या प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है ये कि आप उसको बताओ कि द कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट हैज पास्ड और फेल्ड, स्ट्रेट, पॉइंट ब्लैंक। देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। द कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट पास्ड और फेल्ड बेस्ड ऑन व्हाट? द एक्शन स्टैंडर्ड। एक्शन स्टैंडर्ड के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई ग्लोबल नहीं है। मुख्तलिफ लोग जो है वो मुख्तलिफ फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। यूजुअल जो ग्लोबल गाइडलाइंस हैं, P&G, यूनिलीवर, नेम इट, ठीक है। एट टाइम्स इन कंपनीज में भी वो होता है कि कभी वो कहते हैं कि जी 85% हमारा बेंचमार्क है, कभी कहते हैं 80% है, तो इट ऑल डिपेंड्स, बट यूजुअली 80% और अबव कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेंस इज काइंड ऑफ श्योर राइट। तो ये आप बड़े आराम से रिकमेंड कर सकते हो द प्रोडक्ट विल मूव फॉरवर्ड, प्रोडक्ट हैज पास द कॉन्सेप्ट टेस्ट। 70 to 80 अगर थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नज़र आती है कि यार ये सब कुछ सही है, बस पैकेजिंग जो है ना वो लग रहा है कि फेक है पैकेजिंग, और आपका टेस्ट पैक था, आप कहोगे यार वो ग्लॉसी पैकिंग आएगी तो ये मसला हल हो जाएगा, जिसका मतलब इट इज़ ओके। या चीनी जो इसमें अलग से एक्स्ट्रा साथ आनी चाहिए तो ये मैं ख़रीदूँगा। जो भी इस तरह के फीचर आप इन्हेंस कर सकते हैं। या आर्ट अभी ब्रांड नेम नहीं है, आपने कहा लिक्विड डिटर्जेंट, उसने कहा यार बहुत अच्छा है लेकिन पता नहीं कंपनी कैसी हो कैसी नहीं। अब आपको पता है अगर सर्फ एक्सेल की तरफ से तो कंपनी वाला डाउट तो उसका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा जब आप ब्रांड करके जाएंगे उसको। बिलो 70 इट्स अ रेड लाइट। डायग्नोस्टिक देखें, प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर, आई मीन कॉन्सेप्ट को रीथिंक करें, अपनी जो भी प्रपोजिशंस हैं या जिस पोजीशनिंग के लिए आप जा रहे हैं, जो आप लाइन ऑफ एक्शन ले रहे हैं, उसको आप रीथिंक करके दोबारा से कॉन्सेप्ट टेस्ट करें। कॉन्सेप्ट की इवोल्यूशन की एक्टिविटी होती है बिलीवेबिलिटी, ये नहीं कॉन्सेप्ट मैं आपको उस पर एक्शन स्टैंडर्ड बता दूं, फिर मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है। Certain organization is 5-point lighted scale up front before anything। कॉन्सेप्ट टेस्ट का पहला सवाल आप पूछते हो आफ्टर reading, seeing and hearing everything about this concept, ठीक है। If you were to buy such a product in future, how much would you be willing? How much do you like the idea? ठीक है। Based on whatever you heard, listened or read about this product, how much do you like the idea? Like extremely, like dislike extremely. 5-point scale. Certain organization 7-point scale, certain organization 9-point scale, certain organization 10-point scale, ठीक है। स्केल्स कब कहाँ क्या रखना है और उसकी क्या फजीलतें हैं, मुख्तलिफ स्केल्स की क्या फ़ायदे हैं, we'll have a separate session on that। तो usually 5-point liker scale पे like dislike, like extremely, dislike extremely उस पर आप डिसाइड करते हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती है नहीं जी मैं परचेज इंटेंट पे डिसाइड करूँ, और उनका पहला सवाल भी परचेज जाओ वरना पेन खींच के बी अटेंटिव। That's an art। आंखें खोल के सुनना, and I have done that a lot। So परचेज इंटेंट, अगर आपका एक्शन स्टैंडर्ड है तो आप सबसे पहले एक्शन स्टैंडर्ड अपना जो है वो यही रखेंगे कि भाई परचेज इंटेंट का सवाल सबसे कम। Whatever you have heard, read about the concept, please tell me if you were to purchase this product in future, what would you, how much would you be willing to buy this product? Would definitely buy, might buy, may or may not buy, might not buy, would definitely not buy। तो 5-point स्केल पे आप इसको परचेज इंटेंट पे करेंगे डिसीजन, या 5-point स्केल पे लाइकेड पे करेंगे। अब ये 5 मैंने एज आई सेड 5 जो है वो 9
7 पॉइंट स्केल भी हो सकता है, 9 पॉइंट स्केल भी हो सकता है, 10 पॉइंट स्केल भी हो सकता है, डिपेंड्स। 10 पॉइंट स्केल में पांचों जुमले नहीं लिखे होते, सिर्फ लिखा होता है लाइक वेरी मच एंड डिसलाइक वेरी मच। ये 1 पॉइंट होता है, ये 10 पॉइंट होता है, दैट्स इट। इसी तरह परचेज इंटेंट, वुड डेफिनेटली बाय, वुड नॉट बाय, 10 पॉइंट स्केल होता है, ठीक है। अच्छा जी, both the cases you go for top 2 boxes। ये जो एक्शन स्टैंडर्ड पढ़ा जाता है, ये 5 पॉइंट स्केल में टॉप 2 बॉक्स पढ़ा जाता है, ठीक है। 4 and 5 the highest top, which is definitely would definitely buy या would liked it extremely, और 4 point scale which is might buy or liked it somewhat, ठीक है। Liked very much, liked extremely, liked very much, वो तो इस पर चलता है। तो आपके would definitely buy और probably would buy वाले जो हैं वो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज जो हैं। अच्छा, अभी इसमें एक्शन स्टैंडर्ड की जो लिंगो है ना वो नहीं लिखी हुई, उसको भी अगर आप चाहो तो लिख लो, या मैं भी जब नोट्स ये भेजूंगा ये वाले अभी भेजेंगे तो मैं उसमें वो आपको एग्जांपल्स भी दे दूंगा। There is certain lingo, the product has the product will move forward. The product will move forward, or the concept will move forward if found at parity with the benchmark, if found significantly better than benchmark, if found better significantly का word हट गया, if found better than the benchmark, the product will move forward if at least 80% if Likert scale नहीं, If overall likability overall likability is minimum 80%, is 80% or above, or 90% or above, or 75% or above, या if purchase intent of 2 box purchase intent is more than 80% or 80 plus, तो इस तरह से आप एक्शन स्टैंडर्ड की लिंगो लिखते हैं कि the concept will move forward, और अगर प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हैं तो the product will move forward if, और if के बाद वो कंडीशन होती है जिसके ऊपर आपने इसको टेस्ट करना होता है, चाहे वो परचेज इंटेंट हो चाहे वो लाइकेबिलिटी हो, ठीक है। एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट टेस्ट एक साथ कर सकते हैं, उसमें फिर सिग्निफिकेंटली बेटर हो सकता है, सिग्निफिकेंटली बेटर हो सकता है। हाँ, अगर बेंचमार्क कर रहे हैं, यूजुअली अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, जब प्रोडक्ट टेस्ट पे आएंगे तो वो चीज़ें भी बड़ा होंगी। अगर आइडियल ये होता है कि आप मुख्तलिफ पैनल्स में अगर कोई बेंचमार्क कॉन्सेप्ट है ना आपके पास कि जी ये इस वक्त मार्केट लीडर है, ये प्रोडक्ट में बड़ी अच्छी परफॉर्म की थी, 200 लोगों को इसको टेस्ट करो और 200 अलग को इसको करो, एंड देन सी के इन 200 का रिजल्ट किया और इन 200 का, दोनों का मैच पैनल है। मैच पैनल पे जब आप करते हो विच इज मोनेटिकली, आप जब टेस्ट करते हो दोनों को तो आपको पता चलता है कि यार ये, या अगर सिग्नेचर मोनेटिक भी कि उन्हीं को पहले एक दिखाया उसकी एक्सेप्टेंस ली, फिर दूसरा दिखाया फिर उसकी एक्सेप्टेंस ली, दोनों में से सिग्निफिकेंटली बेहतर जो होगा वो मूव फॉरवर्ड करेगा, तो आप फिर एक्शन स्टैंडर्ड भी वैसे ही लिखते हो प्रोडक्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट के अंदर concept भी वही, out of the two concept, the concept will move forward if found significantly better versus the benchmark. What is the benchmark? The other concept which was tested. ठीक है, और another concept which was tested last year. It depends, आप benchmark किसको define कर रहे हो? आपकी successful product थी 3 साल पहले टेस्ट हुई थी, 84% उसका benchmark था, तो found at parity with the प्रोडक्ट टेस्टेड इन 2003, वो आपके ऊपर है कि आप बेंचमार्क डिफाइन क्या कर रहे हो, ठीक है। यूजुअली जो उस वक्त टेस्ट हो रहा होता है एट दैट पॉइंट इन टाइम, आप या तो एब्सोल्यूट टर्म्स में 80-85% समथिंग ले रहे होते हो, या आप एब्सोल्यूट टर्म्स में बेंचमार्क जो कॉन्सेप्ट दूसरा टेस्ट कर रहे हो साथ में उससे कह रहे होते हो कि सिग्निफिकेंटली बेटर और एट पार, ठीक है जी। जो और चीज़ें साथ में इसके हम देख रहे होते हैं along with purchase intent और likability, relevance,
बिलीवेबिलिटी, यूनिकनेस, रेलेवेंस क्या चीज है? मेरे मुताबिक ये कैसे लोगों के लिए आई कैन रिलेट टू इट का क्वेश्चन 5 पॉइंट होता है। How it's solving my problem. मेरे जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए मेरे कई मुताबिक तरीके हो सकते हैं पूछने के। एग्जैक्टली, बिलीवेबिलिटी जो कुछ इस कॉन्सेप्ट में बताया गया उस पे आपके साथ यकीन करेंगे। आई बिलीव इट कंप्लीटली, समवॉट बिलीव और नॉट बिलीव, तो नीदर नॉर। फिर 5 पॉइंट स्केल पे यूनिकनेस, न्यू एंड डिफरेंट पूछा जाता है यूनिकनेस के लिए। हाउ मच दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट हैज बेसिकली unique is new and different, नया और modified, unique and different versus other products within the category. New and different or uniqueness is more or less the similar thing. Likes, dislikes आप पूछते हैं इसमें नहीं, likability as a scale concept में क्या बुरा आप पूछते हैं likes, dislikes as open ended, इसमें क्या क्या पसंद आया, क्या क्या ना पसंद आया। और यूजुअली इसको ये कुछ भी पूछने से पहले लाइकेबिलिटी और परचेज इंटेंट के फौरन बाद लाइक्स डिसलाइक्स पूछते हैं। ये सीक्वेंस आई डोंट नो, कॉम्प्रिहेंशन पूछते हैं, की मैसेज पूछते हैं, प्राइस प्रॉम्प्टेड एज आई मेंशन्ड अर्लियर, प्राइस प्रॉम्प्टेड परचेज इंटेंट पूछते हैं, व्हिच मेक्स अ कंप्लीट होलसम कांसेप्ट टेस्ट। ठीक है जी, तो ये कांसेप्ट टेस्ट की कहानी है। आगे शुरू हो रही है प्रोडक्ट टेस्टिंग। अगला जो चैप्टर है, एक असाइनमेंट मैंने दे दिया है अपील का, कलर भी चेक कर। ये कलर क्या है? दिस इज नॉट स्काई, दिस इज नॉट स्काई। यार तुम लोग इतने शेड, ये वाली कपड़ा है, यानी नेल पॉलिश ना मस्कारा, तुम लोगों को कलर नहीं पता है। मैं तो मेज को एग्जाम कर दी इसके ना सर। अबे लगाती तो तुम लोगों के लिए पता हो ये कौन सा है। इसको चलो, थैंक यू।